को एक राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। आप अगर इनोसेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले और ये कहना कि साहब क्यों बुलाया था, ये तो बिल्कुल तर्क की बात है। सवाल है कि लगातार 3 बार से ईडी को गच्चा दे रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आखिर कब तक सवालों से बच पाएंगे और ईडी इस मामले में अब आगे केजरीवाल के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। तो आपको बता दे, ईडी वारंट के लिए स्पेशल कोर्ट जा सकती है, असहयोग के ग्राउंड पर आगे बढ़ सकती है, सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि केजरीवाल भी ईडी के सवालों से बचने के लिए अलग अलग ग्राउंड्स के जरिए कोर्ट में ईडी के समन को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि ईडी पहले ही लिक्वर घोटाले में उनके नाम चार्जशीट में डाल चुकी है और इस मामले में उनके कई करीबियों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। ऐसे में केजरीवाल के पास बहुत ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं है। बहरहाल, कथित शराब घोटाले में जिस तरह से ईडी ने जांच की रफ्तार बढ़ा दी है, चुनावी मौसम में आप मुखिया के आने वाले दिन अच्छे नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। जांच एजेंसियां आज बाज बनके ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों को काट रही हैं, उनसे जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका हिसाब मांग रही हैं। लेकिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ये कहना गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। कानून की ताकत, संविधान का रसूख, जांच एजेंसियों की ईमानदारी आज कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ रही है। यह सवाल सबके मन में आता है, जो अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में ये कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, ईडी उनको पहला समन भेजती है नवंबर 2023 में। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं, मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। एक चिट्ठी लिखते हैं वो, और वो ईडी को कहते हैं कि अपना समन वापस लो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। अच्छा, इसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि अभी 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव हैं और मैं बहुत बड़ा नेता हूं, स्टार कैंपेनर हूं, इसलिए मैं